जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। आगामी 2023 में दिसंबर 2023 में आने वाले संभावित प्रश्नों का उत्तर, यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हैं। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्नों का उत्तर नहीं छूटे। वैसे भी जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 99 तक का हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप यदि नहीं देखें तो वहाँ से देख करके अपना रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटा छोटा वीडियो बना के हम अपलोड कर दिए ताकि कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत ये करते हैं कि सबसे पहला हमारा सवाल अभी क्या है कि सवाल नंबर 100। सवाल नंबर 100 में क्या है कि हमारा सवाल नंबर 100 में क्या है कि एकल प्रमुख क्या है। एकल प्रमुख में क्या है, एकल प्रमुख भू आकृतिक प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न भूदृष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पन्न भूदृष्ट। क्या कहलाते हैं? सरल भूदृष्ट कहलाते हैं कि मिश्रित भूदृष्ट कहलाते हैं कि एक चक्रीय भूदृष्ट कहलाते हैं कि बहुचक्रीय भूदृष्ट। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने में है और आप जल्दी से जो है कमेंट्स कीजिए कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। प्रश्न क्या है? एकल एकल प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृष्ट सरल भूदृष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरल भूदृष्ट। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, एकल प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृष्ट क्या कहलाते हैं? सरल भूदृष्ट। अब चलिए सवाल नंबर 101 का है। क्या है 101 का? 101 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों को सही से उत्तर चुनें। क्या चयन करें? सही से उत्तर क्या करना है? चयन करना है। तो आपको यहाँ पर है, एक तो दिया हुआ सूची 1 में पुस्तक और दूसरा सूची में दिया हुआ है लेखक के नाम। आपको बताना है कि ये बुक का नाम है, ये बुक का नाम है और ये लेखक का नाम है। तो आपको जैसे कि बुक का नाम, पुस्तक के नाम क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। अब ये 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही है? एल.सी. किंग है कि W.D. थॉर्नबरी है कि R.J. स्मॉल है कि J.A. स्टीयर है। तो इनमें से आपको जो है ए का कौन सा आपका सही होगा वो आप जल्दी से बता सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स कौन है? उसके बाद जो है अनस्टेबल अर्थ का लेखक कौन है? मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ का लेखक कौन है? तो जल्दी से आपको जो है कि कौन सा सही होगा। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी जो है पुस्तक का नाम है और इसका लेखक जो है आपका है W.D. थॉर्नबरी। ठीक है, कौन है? W.D. थॉर्नबरी। यानी कि ए का जो है आपका दूसरा आंसर है। ए का क्या है? दूसरा आंसर है। ए का क्या है? दूसरा आंसर है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जो है सवाल आता है बी का। द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स का लेखक कौन हो गया? तो इसका जो हो गया आपका R.J. स्मॉल। क्या हो गया? R.J. स्मॉल। उसके बाद है अनस्टेबल अर्थ का लेखक कौन हो गया? J.A. स्टीयर। क्या हो गया? J.A. स्टीयर। यानी कि सी का तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब क्या है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, इसका जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ का लेखक हो गया L.C. किंग। कौन हो गया? L.C. किंग। तो आपको ये 4 आंसर मिल गया। अब आपको मिला लेना है कि प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी का लेखक हो गया W.D. थॉर्नबरी, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी का लेखक कौन हो गया? W.D. थॉर्नबरी। उसके बाद द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म का लेखक हो गया R.J. स्मॉल। क्या है? R.J. स्मॉल। उसके बाद है अनस्टेबल अर्थ का लेखक हो गया J.A. स्टीयर्स। J.A. स्टीयर्स। ठीक है, और डी का हो गया आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ का लेखक हो गया L.C. किंग। ठीक है, L.C. किंग था आपका ऑप्शन नंबर आ गया इसमें से 4 में से
देखिए दो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि ए का हो गया दूसरा, ठीक है, तो दूसरा इसमें से किसी का नहीं, तो मतलब पहले ही बेर में मार दिया बाजी, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 102। 102 में क्या है कि ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, क्या है, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वुड, ऑप्शन नंबर बी है डेविस, ऑप्शन नंबर सी है बैंक, उसके बाद ऑप्शन नंबर है स्टॉलर, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए कि कौन सा आपका सही आंसर होने वाला है। तो चलिए देखिए, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल प्रतिस्थापित किया था, किसने प्रतिपादित किया था, तो बैंक ने। यानी जब ये पूछेगा ढाल प्रतिस्थापन मॉडल, ठीक है, क्या ढाल प्रतिस्थापन मॉडल प्रतिपादित किया था, तो बैंक ने, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 103 का। दीर्घ आकारीय सपाट, दीर्घ आकारीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक, शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समांतर फैले हैं परंतु निपाती अग्रांतों के बगैर है, वो किस नाम से पुकारा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है जो यूजीसी नेट जून 2014 में पूछा हुआ सवाल है। कहते हैं कि 14 में सवाल लगातार जो है 100 जो है 2 का पूछा है, 103 का पूछा है, 101 का पूछा हुआ लगातार जो है अब जूने में पूछा है। बताइए, एक चैप्टर से मतलब जून में ही जो है पूछा गया है, एक चैप्टर से लगातार 3-3 सवाल। देखिए बहुत सवाल पूछा गया, बहुत अच्छा है। चलिए क्या है, दीर्घ आकारीय सपाट, ठीक है, दीर्घ आकारीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समांतर फैले हैं परंतु निपातित आग्रांतों के बगैर हैं, वो किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए ब्लैक व्हेल, क्या है, व्हेल बैंक, क्या है, व्हेल बैंक, कौन है, व्हेल बैंक। उसके बाद क्या है, सीप, सी का हो गया बरखान, डी को हो गया बालू का अपोड, ठीक है, क्या है, बालू का अपोड। अब आपको जो है ऑप्शन चुनना है कौन सा होगा, ठीक है। तो एक बार और प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि दीर्घ आकारीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समांतर फैले हैं, क्या चीज है, प्रचलित पवनों के समांतर फैले हैं। दीर्घ आकारीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समांतर फैले हैं परंतु निपाती अग्रांतों के बगैर हैं, क्या है, वेल बैंक नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है, वेल बैंक के नाम से, ठीक है, वेल बैक के नाम से, वेल बैक के नाम से, बैंक नहीं है, वेल बैक है, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 104। अब 104 का सवाल क्या है, पेडीमेंट रचना का, पेडीमेंट रचना का पार्श्वीय समतल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है। 104 का सवाल है कि पेडीमेंट रचना का पार्श्वीय समतलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पेडीमेंट रचना का पार्श्वीय समतलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो लॉसन फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन है डेविस, सी ऑप्शन है गिलबर्ट, डी ऑप्शन है मैकगी। तो आप 104 का जो है कौन सा सही होगा जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, पेडीमेंट रचना का पार्श्वीय समतल सिद्धांत जब ये पूछेगा और इसका प्रतिपादन तो आप आंख मूंद के किसको मानना है, गिलबर्ट में, ठीक है, गिलबर्ट में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है।
पेडिमेंट रचना का पार्श्वीय समतलन सिद्धांत के किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो गिलबर्ट के द्वारा। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। अब ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ पुस्तक और ऑप्शन सूची 2 में दिया हुआ लेखक, तो वही चीज आ गया कि जो है आपको कौन सा आंसर होगा। तो अब देखिए पहला क्या है कि जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का लेखक कौन है? जैसे कि यहाँ पर पूछा हुआ है क्या था, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, क्या था यहाँ पर? प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी की W.D. थॉर्नबरी, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी का लेखक कौन है? एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी का लेखक कौन है? फिजिकल ज्योग्राफी का लेखक कौन है? और एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी का लेखक कौन है? तो जल्दी से आप लोग जो है कमेंट्स कीजिए तो कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो आपका इसका आंसर सही मिलाने के लिए आपको यहाँ आना है। 105 का था, तो 105 का जो है आपका जो है मिलाना है। ये 4 ऑप्शन दिया और 4 में से कौन सही है? ठीक है, ये है 105 का प्रश्नों का उत्तर सही मिलाने वाला, ठीक है। तो आपका जो है सवाल क्या आता है कि सवाल आता है कि जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, क्या जियोमॉर्फोलॉजी किसका लेखक है? तो जियोमॉर्फोलॉजी जो है लोबेक का है। किसका है? लोबेक का है। किसका है? तो लोबेक का है। जियोमॉर्फोलॉजी मिला लीजिए किसका है? मॉर्फोलॉजी का लेखक हो गया लोवेक, लोवेक, लोवेक। अब ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी अब बी का है एसेज इन, एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी के लेखक कौन हो गया? तो ड्यूरी, ड्यूरी, डायोरी, ड्योरी, ड्यूरी हो गया। एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी का लेखक हो गया ड्योरी। अब क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी का लेखक हो गया स्ट्राहॉलर। क्या है? स्ट्राहॉलर, 2 हो गया इसका। फिजिकल ज्योग्राफी का लेखक कौन हो गया? स्ट्राहॉलर, ठीक है, कौन हो गया? स्ट्राहॉलर। अब है कि एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के लेखक हो गया वुडरिज एवं मार्गन, वुडरिज एवं मार्गन। कौन हो गया? वुडरिज एवं मार्गन। कौन हो गया? वुडरिज एवं मार्गन, ठीक है, वुडरिज एवं तो एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी का लेखक कौन है? वुडरिज एवं मार्गन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो गया? ये हो गया हमारा ए, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 106 में। अब 106 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ रूप में अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है? निम्नलिखित में मतलब इस चारों में से कौन सा दृष्ट रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है? ऑप्शन नंबर ए में है भ्रंश के पार अध्यारोपित अपवाह। ऑप्शन नंबर बी है शैल प्रतिरोध और स्थलाकृतिक रूपों के बीच दुर्लभ सहसंबंध। सी ऑप्शन है बार बार तीव्र भूकंप। डी ऑप्शन है कगार के सहारे अभिनिर्धारित वास्तविक भ्रंश समतल, ठीक है। तो एक जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, कौन सा दृश्य रूप से अनुमानित, क्या है? अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार पर है। देख भाई अनुमानित है, तो अनुमानित में जो है हमारा कौन सा भ्रंश आ जाएगा? भ्रंश के पार अध्यारोपित अपवाह, भ्रंश के पार अध्यारोपित अपवाह, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 107 का।
झीलमाला ठेठ रूप से किसकी विशेषता है? झीलमाला ठेठ रूप से किसकी विशेषता है? झीलमाला ठेठ रूप से किसकी विशेषता है? लावा मैदान, गिरपथ या मरुस्थल या हिमानी द्रोणिका। जब ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। देखिए यहाँ है झीलमाला, क्या है? झीलमाला ठेठ रूप से किसकी विशेषता है भैया? झीलमाला ठेठ रूप से जो है ये हिमानी द्रोणिका का विशेषता है। हिमानी द्रोणिका का विशेषता क्या है? झीलमाला ठेठ रूप से द्रोणिका की विशेषता है। ठेठ रूप से जब ये होगा, जब ये पूछेगा झीलमाला ठेठ रूप से, आंख मुन को लगा देना है हिमानी द्रोणिका। ठीक है, हिमानी द्रोणिका। अब चलते हैं 108। 108 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों को सही से उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है केदरा निर्माण सिद्धांत और सूची 2 में है विद्वान। अब इस सिद्धांत को जो है कौन से विद्वान जो है आपका जो है क्या कहते हैं सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो जैसे कि डेविस जो है इसमें से कौन सा सिद्धांत दिए थे? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है डेविस जो है कौन सा सिद्धांत दिए थे। तो डेविस जो है आपका जो है 2 चक्रीय सिद्धांत दिए थे। ठीक है, उसके बाद जल स्तर सिद्धांत जो है, जल स्तर सिद्धांत मतलब स्वीटर्न दिया था, ये जो है स्वीटर्न दिया था। और स्थैतिक जल खंड सिद्धांत जो है हमारा दिया था गार्डनर दिया था। उसके अतिक्रमण सिद्धांत जो है हमारा मैलेट ने दिया था। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि 2 चक्रीय सिद्धांत कौन ने दिए थे? तो डेविस ने। जल स्तर सिद्धांत कौन से दिए थे? तो स्विनरटन ने। ठीक है, स्विनरटन ने दिया था। और स्थैतिक जल खंड सिद्धांत किसने दिया था? तो गार्डनर ने दिया था। ठीक है, अतिक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो मैलेट ने दिया था। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन नंबर आता है सवाल नंबर 108 का तो हो गया। अब आते हैं हम लोग 109। 109 में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं हिमीय अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमीय अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमीय अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है? उत्पादन, जलीयकृत अपवाहन, संचारण। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमीय अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है? तो उत्पादन, क्या? उत्पादन। ठीक है, उत्पादन। अब है 110। 110 का सवाल है और 110 का सवाल में है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण। आर का नाम दिया गया है, नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चयन कीजिए। अभिकथन और कारण। चट्टानों का गहन रासायनिक अपक्षय आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषताएं हैं। ऑप्शन बी, रासायनिक अपक्षयन की तीव्रता, जल की प्रचुरता तथा उच्च वायु तापमानों पर काफी हद तक निर्भर करती है। तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा कौन सा? यहाँ से चुनना है। ठीक है, क्या है कि चट्टानों का गहन रासायनिक अपक्षय आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषता है। और रासायनिक अपक्षयन की तीव्रता, जल की प्रचुरता तथा उच्च वायु तापमानों पर काफी हद तक निर्भर करती है।
तो 110 का सवाल आपका कौन सा सही होगा? देखिए, दूसरा, चट्टानों का गहन रासायनिक अपक्षय आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशेषता, सही है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है दिया हुआ रासायनिक अपक्षय की तीव्रता, जल की प्रचुरता तथा उच्च वायु तापमानों पर काफी हद तक निर्भर करती है, ये भी सही है। मतलब ए और बी दोनों सही है और सही व्याख्या करती है, ठीक है। ऑप्शन ए ही है और ये जो है ना बी नहीं है, ये आपका यहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर, ये आर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए अब 111 का सवाल है, डेविस के साथ असहमत होते समय क्रिकमे ने किस शब्द के साथ पेनिप्लेन को उखाड़ दिया? यानी डेविस के साथ असहमत होते समय, डेविस के साथ असहमत होते समय क्रिकमे ने किस शब्द के साथ पेनिप्लेन को उखाड़ दिया? पहला है पेडिप्लेन, दूसरा है पेनिप्लेन, तीसरा है इच प्लेन, चौथा है संरचनात्मक समतल भूमि। तो आपको इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। देखिए, प्लेन शब्द के साथ पीनी प्लेन को उखाड़ दिया, ठीक है। ये पीनी प्लेन है और ये पेनी प्लेन है, तो मतलब के साथ पीनी प्लेन को उखाड़ दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। डेविस के साथ असहमत होते समय क्रिकवे ने किस शब्द के साथ पीनी प्लेन यानी कि स्थलीय प्राय को उखाड़ दिया? तो पेनी प्लेन ने। 112 क्या है, सक्रिय परत पद संबंधित है, सक्रिय परत पद संबंधित है नदीय निक्षेपण, परिहिम नदीय प्रक्रिया और क्या है भू विवर्तनिक और मृदा रचनात्मक प्रक्रिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप लोग जो है कमेंट्स कीजिए कि 112 का कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि सवाल है सक्रिय परत पद किससे संबंधित है, सक्रिय परत पद किससे संबंधित है? तो सक्रिय परत पद परिहिम नदीय प्रक्रिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। सक्रिय परत पद किससे संबंधित है? तो परिहिम नदीय प्रक्रिया से संबंधित है। अब आते हैं सवाल नंबर 113। 13 का सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। अब सूची 1 और सूची 2, अवधारणा या सिद्धांत प्रतिपादक, ठीक है। अब ये दोनों को हमको क्या करना है, मिलान करके इसमें से हमको चुनना है कि कौन सा सही होगा। अब है कि स्तर क्या है, आधार स्तर का प्रतिपादक कौन है? स्तर का प्रतिपादक कौन है? जल्दी बोलिए आप सभी। आधार का प्रतिपादक कौन है? तो आपका जल्दी से आप लोग जो है आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए, ए का क्या है, आधार स्तर, क्या है आधार स्तर, क्या है आधार स्तर। आधार स्तर का जो है प्रतिपादक हो गया
J.W. पावेल, J.W. पावेल, J.W. पावेल। समांतर निवर्तन का प्रतिपादक हो गया डब्लू पेंक। कौन हो गया? डब्लू पेंक। कौन हो गया? समांतर निवर्तन का जो है प्रतिपादक हो गया डब्लू पेंक। अपर्दन चक्र का प्रतिपादक हो गया डब्लू एम डेविस, डब्लू एम डेविस। धारा दक्षता और क्षमता, धारा दक्षता और क्षमता का हो गया J.K. गिलवर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 115। अब 15 में दिया हुआ है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में है गोर, द्रोणिका, ग्रेबो, ग्रोइन, ग्रोइन, स्थल मंडल, वेलांचल क्षेत्र, परिवर्तन पट्टी। 114 का सवाल हो गया ए। 114 का सवाल का आंसर हो गया आपका ए, मतलब कि गोर का आंसर हो गया वायु क्षेत्र, द्रोणिका को हो गया परिवर्तन पट्टी, ग्रेबो का हो गया आपको मंडल, ग्रोइन के हो गया वेलांचन। हो गया ए। 114 का सवाल का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए, यानी कि गोर, परिवर्तन पट्टी, वायुड क्षेत्र, गोर, वायुड क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है परिवर्तन पट्टी को क्या कहते हैं? द्रोणिका कहते हैं। स्थल मंडल को क्या कहते हैं? ग्रेबो कहते हैं। ग्रोइन को क्या कहते हैं? वेलांचल कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारा सवाल नंबर 115। विज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत, भूविज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत एकरूपतावाद सर्वप्रथम किस किताब में प्रस्तुत किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको दिसंबर 2023 में संभावित है। क्या है कि भू विज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत एकरूपतावाद सर्वप्रथम किस किताब में प्रस्तुत किया गया है? जियोमॉर्फोलॉजी इसमें नहीं किया गया। जियोमॉर्फोलॉजी फॉर द अर्थ इसमें नहीं किया गया। अनस्टेबल अर्थ में इसमें नहीं किया गया था। थॉर्न थ्योरी ऑफ द अर्थ, थ्योरी ऑफ द अर्थ ये सही है। भूविज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत, भूविज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत एकरूपतावाद सर्वप्रथम किस किताब में प्रस्तुत किया गया? तो थ्योरी ऑफ द अर्थ में, थ्योरी ऑफ द अर्थ में भूविज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत एकरूपतावाद सर्वप्रथम थ्योरी ऑफ द अर्थ में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 116 का सवाल है निम्नलिखित में से किसने दृष्ट भूमि प्रक्रम संरचना और चरण का प्रकार है अवधारणा को अभिव्यक्ति किया है? डब्ल्यू एम डेविस फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है एल सी किंग, थर्ड ऑप्शन है ए एन एस्ट्रोहॉलर और ऑप्शन नंबर डी है थॉर्नबरी। तो जल्दी से आप लोग जो है बताइए कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। पूछ क्या रहा है सो सुनिए। किसने दृष्ट भूमि प्रक्रम संरचना और चरण का कार्य है अवधारणा को अभिव्यक्त करता है? इस सब की अवधारणा को कौन सी जो है मतलब जो है लेखक जो है अभिव्यक्त करती है? तो एक बार और प्रश्न देख लेंगे।
कि किसने दृष्टभूमि प्रक्रम और चरण का प्रकार है अवधारणा को अभिव्यक्ति किया है। तो 116 का आप लोग सही से आंसर दीजिए जल्दी से, क्योंकि अब आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए WM डेविस पृष्ठभूमि प्रक्रम संरचना के चरण का प्रकार है अवधारणा को अभिव्यक्ति किया गया है। कौन सा? तो WM डेविस ने। अब चलते हैं सवाल नंबर 117। मध्य प्रवाह सिद्धांत के समर्थन में क्या साक्ष्य है? जब महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत हुआ था तो उस समय क्या क्या जो है उसका साक्ष्य था, वो आपको इसमें से चुनना है। ये हो गया 4 ऑप्शन, यानी कि जिग्सा फिट, ट्रांसकरेंट वरंस, विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, प्रवाह में संवहन, ACBD। ठीक है, इसमें से कौन सा? जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। कौन सा आंसर है? सही बात। चलिए देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत के समर्थन में क्या साक्ष्य है। तो साक्ष्य, पहला साक्ष्य था कि जिग्जासा का फिट, ट्रांसकरेंट नहीं था, और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म दूसरा था आपको, विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म तीसरा पवार समर। ये दोनों आपका नहीं है सही आंसर। ठीक है, आपका जो है आंसर हो गया आपका कौन सा? तो ए जिग्सा फिट और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म। 1 और 3 हो गया ऑप्शन नंबर सी। नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, 1 और सी। अब 118 का सवाल हमारा क्या है? 118 के समुद्र अधस्थल के प्रसार का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। समुद्र अधस्थल के प्रसार का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया होम्स और डेविस के द्वारा, एरी और प्रैटस के द्वारा, हेस और डाइट के द्वारा, वेगनर और रेटजेल के द्वारा। तो कौन सा? जल्दी से आप लोग बोलिए। समुद्र अधस्थल के प्रसार का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया हेस और डाइट। कीजिए 119 प्रश्नों का उत्तर में क्या सा दिया हुआ है। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। पहला क्या है? अपर्दन के कारक। दूसरा क्या है? अपर्दन के लक्षण। कारक का लक्षण क्या है वो आपको समझना है और उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। अब क्या है कि बहता जल, बहता जल, बहता जल, लक्षण कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो देखिए बहता जल का लक्षण हो गया कर्तित विसर्ग। क्या है? अधः कर्तित विसर्ग। ठीक है, 119 का आपका पहला का हो गया, दूसरा एक हो गया, दूसरा और एक क्या है? दूसरा। एक क्या है? दूसरा। क्या है हमारा सवाल है कि अपर्दन के कारण और लक्षण है। ये हो गया हमारा जो है, ठीक है, ये हो गया हमारा लक्षण। तो अपर्दन और लक्षण को जो है, कारक और लक्षण को जो है क्या करना है? एक दूसरे से मिलान करना है। कि जैसे बहता जल, तो बहता जल जो है क्या है? तो जब बहता जल है तो वो या तो बहेगा शीर्ष जाएगा या तो कहीं ना कहीं खाड़ी में जाएगा।
तो ये हमारा जो है बहता जल का जो हो गया और खाड़ी, क्या हो गया शीर्ष और खाड़ी, क्या हो गया शीर्ष और खाड़ी, क्या हो गया ना। मिनट अपर्दन के लक्षण हो गया हमारा जो है जल, बहता जल, अधकर्तित विसर्ग। लेकिन यहाँ पर जानते हैं बहता जल सब लोग मार के आएगा, शीर्ष और खाड़ी, ठीक है, इस सबको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं गतिशील होम, गतिशील हो हिम हो गया नीलंबी घाटी, ठीक है। बहती हवा क्या है, बहती हवा तो चापाकार डिब्बा होगा, ठीक है, बहती हवा हो चापाकार डिब्बा, डिब्बा। लहर का टकराना शीर्ष और खाड़ी, सही बात, ये आंसर हो गया। तो आप चलिए मिलाइए, बहता जल, कर्तित विसर्प यानी कि एक का दूसरा, एक का दूसरा यहाँ भी है, यहाँ भी। चलिए गतिशील हिम का हो गया नीलंबी घाटी, बी का हो गया ओनली मल्ली घाटी, मतलब ये भी आंसर हो गया। चलते हैं आपको आप सवाल नंबर 120। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमजलीय निक्षेपण भूरूप नहीं है, क्या भूरूप नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमजलीय निक्षेपण भूरूप नहीं है, एस्कर या ड्रमलिन या केम या हॉर्न। जलीय निक्षेपण भूप नहीं है, तो ऑप्शन हो गया डी, हॉर्न नहीं है, एस्कर है, ड्रमलिन है, केम भी है, लेकिन हॉर्न नहीं है भैया, तो यही आंसर होगा। कौन सा हिम जलीय निक्षेपण भूरूप नहीं है, तो हॉर्न नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 120 हो गया। 121 का सवाल है, अत्यंत नूतन हिम युग के हिम नदीय कालों के निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से किसका सही कालानुक्रम है। अब इसको आंसर मिला लीजिए 121 का। 121 का क्या है कि अत्यंत नूतन हिम युग के हिमनदीय कालों के निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से किसकी सही कालानुक्रमिक क्रम है, कालानुक्रमिक क्रम है, तो हो गया हमारा जो है गुंज मिडेल रिसवर्म, गुंज मिजेल रिस, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। अत्यंत नूतन हिमयुग के हिमनदीय कालों के निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से किसका सही कालानुक्रम है, तो गुंज मिडेल रिसवर्म, गुंज मिडेल रिसवर्म। ये था हमारा 121 प्रश्न, ठीक है, कितना 121। 46 तक का प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलेंगे, ताकि आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि थोड़ा भी अच्छा वीडियो लगा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद।